ओम शांति। चलो कंफर्टेबल होकर बैठे। बॉडी को रिलैक्स करें, आंखें खुली रखें। कुछ पलों के लिए अपने आप को याद दिलाएं, मैं कौन हूं। आज तक हमने अपने को शरीर, मर्तबा, रोल, पोजीशन समझा, लेकिन ये रोल बजाने वाली मैं एक सोल हूं, चैतन्य शक्ति हूं। मस्तक के बीच में अपने आप को देखें, मैं चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अपने आप को ये याद दिलाएं, मैं कौन हूं। यही मेरा स्वमान है जो हमने प्राप्त किया है। वो आज है, कल छूट सकता है, लेकिन मैं आत्मा इटर्नल हूं, अविनाशी हूं। और जीवन की यात्रा में जब आगे जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, लेकिन आत्मा अपने सारे संस्कार और कर्मों का हिसाब किताब साथ में ले जाती। इसलिए जो साथ जाना है उसके बारे में अवेयर हो जाएं। अब कुछ पलों के लिए मन बुद्धि से एक यात्रा करते हैं। मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़कर अपने घर परम धाम चलती। चांद तारों से पार, अपने घर परम धाम को देखें, जहां चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश है। उस दुनिया में बहुत मीठी शांति है। अपने सामने शिव बाबा को देखें और केवल कुछ सेकंड्स के लिए उसके साथ बैठे। उसकी शक्तियों को महसूस करें। और अपने को उसकी शक्तियों से भरने के बाद धीरे धीरे वापस इस साकारी दुनिया में आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। किया सभी ने? गए थे ऊपर?
कौन कौन पहुंचा था? अगर हम सारे के सारे वो यात्रा करके आए ना 1 मिनट की, तो आप देखेंगे यहाँ का वायुमंडल बदल जाएगा। अगर हम इकट्ठे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी ऊंची उठ जाए तो यहाँ का वायुमंडल 1 मिनट में बदल जाएगा। लेकिन कभी कभी हम फिजिकली बैठे होते हैं, फिजिकली आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन मन बुद्धि अभी आई नहीं होती। होता है ऐसा कभी कभी कि नहीं? 1 मिनट करें वापस, ठीक है? बिल्कुल एकाग्रता से करेंगे 1 ही मिनट। यहाँ से जाना है, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से जाना है। कैसे जाना है? मन और बुद्धि से जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? सिर्फ उसके साथ बैठना है। जैसे अगर आपको ठंड लग रही हो और आप सूरज के सामने जाकर बैठ जाओ और 1 मिनट भी बैठो तो थोड़ी गर्माहट महसूस होगी कि नहीं होगी? तो सिर्फ उसके साथ जाकर क्या करना है? बैठना है। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए, भले उससे कम भी। लेकिन सबसे जरूरी इसमें क्या है? सबसे जरूरी इसमें क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता माना कंसंट्रेशन। मन और बुद्धि दोनों वहां पर था। अगर वो एकाग्रता नहीं है, आधा घंटा भी बैठ सकते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। विधि से सिद्धि। फोन को चार्ज करते हैं दिन में, फोन को चार्ज करते हैं। पहले हमारे पास वो फोन होता था छोटा वाला, स्मार्टफोन नहीं। याद है आपको वो वाला जमाना? बहुत पुराना तो नहीं है ना? उसको कितनी बार चार्ज करना पड़ता था? दिन में एक बार ही काफी होता था ना। कईयों के लिए तो 2-3 दिन में एक बार चार्ज करते थे तो भी चल जाता था। याद है? वो वाला फोन 2 दिन में एक बार चार्ज किया तो भी चल जाता था। लेकिन अब जो हमारे पास फोन है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम गाने भी सुन सकते हैं, हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, हम ईमेल भी भेज सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और हाँ, पेमेंट कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं तो जीपीएस यूज कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। उस एक साधन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस साधन को दिन में कितनी बार चार्ज करना पड़ता है? 1-2 बार ही करना पड़ता है कि नहीं? अब हमने साधन तो नहीं छोड़ा ना, क्योंकि वो बहुत यूजफुल था। हमने थोड़ी सी अपनी आदत बदली। तो हमने एक चार्जर घर में रखा और दूसरा चार्जर ऑफिस में रखा, तीसरा चार्जर गाड़ी में रखा। ये, और हम पावर बैंक तो साथ में ही लेकर के जाते हैं कि कभी भी वो क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेट करते हो उसको पूरा डिस्चार्ज होने के लिए? हाँ, वेट करते हो पूरा डिस्चार्ज होने के लिए, या जब समय मिलता है तब उसको चार्ज करने पर लगा देते हो? वरना ये बहुत नया साधन है, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हमने क्योंकि इसको यूज करना था, इसका बेनिफिट था, तो अपनी आदतें बदल ली। फोन नहीं छोड़ा, लेकिन उसको दिन में 2 बार 3 बार चार्ज करने की आदत डाल ली। अलग अलग चार्जर बना लिए, पावर बैंक को साथ में ही लेकर के जाते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि आप फोन भूल जाते हो घर पर? कभी कभी नीचे भी आ जाएगा, याद आएगा तो फिर वापस चले जाते हैं ना। कहते इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। इसके बिना क्यों नहीं चल सकता? बहुत सारे काम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक फोन को चार्ज करना नहीं हम बोलते। और जिसने सारे काम करने, किसने सारे काम करने? हमने माना आत्मा ने। उसको चार्ज करना कभी कभी क्या करते? उसको दिन में कितनी बार चार्ज करना होता है, बताओ? कितनी बार चार्ज करना चाहिए उसको भी? तो ये जो हम 1-1 मिनट की यात्रा करते हैं ना, गए और आए, ये क्या हो रहा है? ये चार्जिंग ही तो हो रही है, और क्या हो रही है? तो करें 1 मिनट वापस चार्ज करें अपने को। 2-3 चीजें: सीधा बैठना, अलर्ट बैठना, आंखें खुली रखना। 1 मिनट खुली रखो तो देखो तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। पर हम कहते हैं हम बंद करते थोड़ी ना है। वो करना है जो राइट है, जो राइट है वो धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा।
अगर आप खुली रख करके नहीं करते प्रैक्टिस, तो फिर आप सिर्फ यहीं पर ही कर पाएंगे। फिर आप दिन भर में नहीं कर पाएंगे। सामने से कोई परिस्थिति है, कोई गलत बोल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अचानक बात आ गई है, आपको उस समय अपने को डिस्कनेक्ट करना आएगा नहीं, क्योंकि आपने किया ही नहीं है। और हमारा जो योग है वो सिर्फ बैठ करके करने के लिए नहीं है। क्या करें, मन का ध्यान ही तो रख रहे हैं ना। मन को जहाँ लगाना है, जितना समय लगाना है, जो सोचना है वही तो कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। मन को ही तो मालिक बन करके चला रहे हैं। तो उसके लिए आप खुद पहले बुद्धि से सोचो कि आंखें बंद करने की जरूरत है कि नहीं। जरूरत ही नहीं है, मन का ही तो मालिक बनना है। अगर हमने यहाँ नहीं किया, फिर वहां पर कल अचानक या आज दिन भर में किसी ने कुछ बोला, तो आपको अपने मन को ऑर्डर से चलाना है। पर जब खुली आंखों से कभी ऑर्डर से चलाया ही नहीं होगा, तो उस समय भी वो चीज आपसे होगी नहीं। तो ये जो राजयोग है, ये सिर्फ बैठ के करने के लिए नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मीटिंग में बैठे, ट्रेन में सफर करते, आप कभी भी ये यात्रा कर सकते हो। क्योंकि ये यात्रा हम किससे कर रहे हैं? ये यात्रा हम किससे कर रहे हैं? मन और बुद्धि से। बस मन को जहाँ लगाना है, बुद्धि से जो देखना है वो करना है। तो फिर अभी वापस करते हैं, वाइट लाइट में ही करेंगे, रेड करने की भी जरूरत नहीं है। चलो अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को देखें। मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा अपने को याद दिलाए कि मैं आत्मा हूं। और 1 सेकंड में यहां से डिस्कनेक्ट होकर साकारी दुनिया को यहीं छोड़कर अपने घर पहुंच जाएं। मन बुद्धि से बहुत ऊपर, जहां साइंस के साधन नहीं पहुंच सकते, उस शांति के दुनिया में अपने को देखें। सामने शिव बाबा को देखें। वो निराकार, मैं आत्मा भी निराकार, और बस उसके साथ बैठ जाएं। कुछ सेकंड्स के लिए महसूस करें कि उस शक्तियों के भंडार से, प्यार के सागर से उसके वाइब्रेशन को महसूस करें। उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरें। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस उसके साथ बैठना है। और अपने को भरपूर करने के बाद फिर 1 सेकंड में नीचे वापस आ जाएं। ओम शांति। अभी हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा भी अटेंशन देते हैं तो बेटर हो जाता है कि नहीं? और आप देखेंगे वायुमंडल भी क्या होने लगेगा। ये हमें अपने घर और ऑफिस में करना है। तो वहाँ का वायुमंडल जब चार्ज होगा, तो वहाँ रहने वालों के मन अपने आप शांत हो जाएंगे। वहाँ रहने वालों की बुद्धि अपने आप शांत होगी, उनसे गलत काम नहीं होंगे। आजकल कभी कभी लोगों को घर वापस आना नहीं अच्छा लगता। बाहर कहीं 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 भटकते रहेंगे, घर आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में कैसा वायुमंडल होता है? अशांति होगी, तनाव होगा, परेशानी होगी। हमारे घर और ऑफिस का वायुमंडल ऐसा होना चाहिए जैसे मंदिर का होता है।
एक होता है घर में मंदिर बनाना और दूसरा होता है घर को मंदिर बनाना। फर्क है कि नहीं? एक है घर में मंदिर बनाना, दूसरा है घर को मंदिर बनाना। मंदिर में जाते हैं लोग शांति लेने के लिए। आपके घर में कोई आए, कहे यहाँ आते हैं ना, एकदम शांत हो जाते हैं, सुकून उन्हें महसूस हो। जैसे यहाँ आकर बैठते हैं तो सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? किस किस को मिलता है? बैठने से ही। बस ये घर बनाना है। यहाँ कैसे बना ये वाइब्रेशन? कौन बना रहा है यहाँ पर रोज आकर? कौन? मैं नहीं बना रही। कौन बना रहा है? एक से थोड़ी ना बनेगा, एक से नहीं बनेगा, आप सब बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ अच्छी बातें होती हैं, कोई व्यर्थ बातें नहीं करता, कोई किसी की निंदा नहीं करता, कोई परचिंतन नहीं करता, कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, सब भगवान को याद करते हैं, अच्छी बातों का चिंतन करते हैं। वैसा वाइब्रेशन फैलता चला जाता है। घर में भी नियम बनाते, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई निंदा नहीं। बातें करो, बातें करने में हर्जा नहीं है, लेकिन इसकी उसकी इधर की उधर की नेगेटिव बातें, न्यूज़, बहुत ऐसा एंटरटेनमेंट जिसमें नेगेटिविटी है, वो किसके एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है? एक है फिजिकल घर की सफाई करना, दूसरा है उसके वायुमंडल की सफाई करना। घर की रोज सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके लिए करते हैं? बाहर वालों के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? हमें तो रहना है ना उस घर में, इसलिए रोज सफाई करते हैं। तो एक है घर के कोने कोने की वैसे सफाई करना फिजिकल रीति से, पर उसके वायुमंडल की भी तो सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि वो सफाई कर ली, उसमें तन बैठा हुआ है, और जो वायुमंडल है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मन के ऊपर पड़ रहा है। तो उसको भी साफ करने के लिए घर में बीच बीच में इसको आदत बना लो, नेचुरल हो जाएगा। गए, थोड़ा सा अपने को भरा, आ गए, फिर आपसे वो वाइब्रेशन रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। आज हम समझेंगे कर्मों को। कर्मों के लिए क्या कहते हैं? कर्मों की गति नहीं कहते, सिर्फ कर्मों की गुह्य गति कहते हैं, डीप फिलॉसफी ऑफ कर्मा कहते हैं। क्या ऐसी डेप्थ है, क्या डीप है? क्योंकि कर्म की बातें तो हम भारत में तो शुरू से सुनते आए, सुना है कि नहीं? क्या लॉ है कर्म का? जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये पता है आपको कि नहीं पता? कि आज पता चला किसी को? पता है कि नहीं पता? कर्मों का लॉ तो हमें पता है ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हमने तो सुना है। हम उस लॉ को अपने जीवन में प्रैक्टिस करें नहीं करें वो दूसरी बात है, पर लॉ तो पता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं पता तो लिख लें जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसमें गुह्यता क्या है? पहली गुह्यता ये है, हमें लगता है कर्म वो है जो हम करते हैं, तो जो हमारे बिहेवियर में आता है हमें सिर्फ वो ही कर्म लगता है। लेकिन कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट से। उस पर हमने कभी बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। हमें लगता है कि जो हमने बोला या जो हमने किया उसको हम कर्म कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो कर्म करते कौन है? आत्मा के शरीर। कौन कर्म करता कौन है? कर्म कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है कि शरीर कर रहा है? सोचो सोचो। हाँ जी, मन तो आत्मा की फैकल्टी है, इसलिए हम कहते हैं मेरा मन। उसका भी मालिक कौन है? मन का भी मालिक कौन है? आत्मा। तीन फैकल्टी याद है ना आपको? कौन सी थी? मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा शक्तिशाली होंगी तो ये हमारे ऑर्डर से चलेंगे, आत्मा कमजोर होंगी तो आत्मा इनको नहीं चलाएंगे, फिर ये हमें चलाएंगे। अभी हम राजा है, आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों को चलाती है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तो फिर मन हमें चलाता है। शक्तिशाली हम मन को चलाएंगे, कमजोर मन हमको चलाएगा। मन हमको चलाएगा, मना खाना नहीं था खा लिया, सोचना नहीं था सोच लिया, बोलना नहीं था बोल दिया, तो फिर कौन किसको चला रहा है? हम थोड़ी ना अपने को चला रहे हैं। तो इसलिए शक्तिशाली बनना माना हम कर्मेंद्रियों को मालिक बन करके ऑर्डर से चला रहे हैं।
पर कर्म कौन करता है? आत्मा करती है कि शरीर करता है? आत्मा के पास पावर है, कराती किससे है? शरीर से। पर वास्तव में कर कौन रही है? आत्मा। ऑर्डर कौन देती है? जैसे इस हाथ को नहीं पता क्या करना है ना, इसको नहीं पता कि इससे सब्जी काटनी है, इससे किसी को नमस्ते करना है, इससे किसी को मारना है। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली कौन है? आत्मा। इसलिए जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे टाइटल किसको दिया जाता है? शरीर को टाइटल मिलता है। कि अगर कोई बहुत पुण्य कर्म करता है तो उसको हम क्या टाइटल देते हैं? पुण्य आत्मा। हम पुण्य शरीर नहीं कहते, क्योंकि कर्म किसने किया? आत्मा ने। शरीर के द्वारा कराया, लेकिन किया किसने? आत्मा ने। तुम कहते पुण्य आत्मा। कोई बहुत पाप करे, कोई बहुत पाप कर्म करे अपने जीवन में, उसको क्या टाइटल मिलता है? पाप आत्मा। पाप शरीर नहीं कहते। सुना कभी पाप शरीर? किसी ने महान कर्म किया, गांधी जी ने महान कर्म किया, उसको क्या टाइटल मिला? महात्मा। किसी ने धर्म की स्थापना करी, उनको क्या टाइटल मिला? धर्मात्मा। तो जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा टाइटल किसको मिल रहा है? आत्मा को। चाहे पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है, महान आत्मा है। परमात्मा टाइटल एक को ही देते हैं, देवात्मा। जिस आत्मा के अंदर दिव्य गुण है उसको हम क्या कहते हैं? देवात्मा। तो आत्मा काम कर रही है, लेकिन जो कर्म है वो 3 लेवल पर होता है, थॉट, वर्ड और एक्शन। तीनों कैसे होने चाहिए? तीनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए और राइट होने चाहिए। अभी क्या होता है? दोनों अलग हो सकते हैं। आता है वो हमें, क्या नहीं आता? बोलने में हम घर में कई बार कहते थे ना, अभी आपस में भी परिवार में होंगे, कहते हमारे रिश्ते ठीक क्यों नहीं होते, हमारे रिश्ते ठीक क्यों नहीं होते। हम इतना अटेंशन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। बातों में तो हम कहेंगे, अरे हमारे घर में डॉटर इन लॉ है, हम कहेंगे आप तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। वो कहेंगे आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। ये बोलने में है, ठीक है। और कई बार सोच में, पता है अगर आपको कोई भी रिश्ता ठीक करना है ना, तो सिर्फ एक ही चीज को ठीक करना है। रिश्ता बाहर नहीं बनता, रिश्ता कहाँ बनता है? मन में। गांठें कहाँ बनती हैं? मन में। यहाँ से आपने रिश्ता ठीक किया, बाहर अपने आप ठीक हो जाता है। कोई भी रिश्ता ठीक करने के लिए कितने जने चाहिए? कोई भी रिश्ता ठीक करने के लिए कितने जने चाहिए? एक काफी है। अगर एक किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे, शुभ भावना रखे, अच्छा बोलना शुरू कर दे, वो रिश्ता कब ठीक हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कर्म कुछ नहीं है, वो एनर्जी है जो हमारे से वहां जा रही है, ठीक है। समझो यहाँ से आपने व्हाइट बॉल फेंकी या ब्लैक बॉल फेंके, आपके पास चॉइस है। थॉट से, वर्ड से, एक्शन से जो एनर्जी हम भेज रहे हैं, चाहे सोच के भेज रहे हैं, चाहे बोल के भेज रहे हैं, चाहे कुछ करके भेज रहे हैं, जो हमने भेजा उसको कहेंगे कर्म। जो वहां से लौट करके आता है, चाहे व्हाइट बॉल आती है या ब्लैक बॉल आती है, उसको कहेंगे ये है हमारा फल कहो, भाग्य कहो, तकदीर कहो, लक कहो, फॉर्च्यून कहो, वो वहां से लौट कर आ रहा है। अब हमारे पास पावर किस समय, जिस समय लौट करके आ रहा है कि जिस समय हम भेज रहे हैं? पावर किस समय? जिस समय हम भेज रहे हैं। लेकिन जिस समय हम भेज रहे होते हैं हम बहुत तरह से जस्टिफाई कर देते हैं अपने कर्म को। गुस्सा तो आता है, वो भी ठीक है, करना पड़ता है ना। गुस्सा तो करना पड़ता है, झूठ तो बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो करनी पड़ती है। ये सब हमने क्या कर दिया? इसको नॉर्मलाइज कर दिया, इन कर्मों को। ये एनर्जी जा रही है, फिर वो किस रूप में लौट करके आती है? नेगेटिव। लेकिन किस रूप में आती है लौट करके? क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगती, वहां से आती हैं। फिर हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भूल जाता है कि यहाँ से कभी भेजा था जो लौट करके आ रहा है। लेकिन जब लौट करके आता है ना, तो उंगली कहाँ जाती है? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो वो कुछ नहीं करता, अगर वो करता तो सबके साथ अच्छा ही करता। तो क्या क्या लौट करके आता है जो पसंद नहीं आता? हाँ जी, कोई फेलियर है, और बोले कोई हमारे से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है,
चाहे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, गलत बोल रहा है, तो कोई व्यक्ति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, कोई फेलियर है, कोई स्ट्रेस तो यहाँ क्रिएट होगा, लेकिन कोई चैलेंज है, कोई बीमारी है, कोई रिश्ता ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति है, ये सब वहां से आ रहा है। और जब वहां से आता है ना, तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस समय हम बेच रहे होते हैं, हम कभी नहीं कहते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आजकल कर्म के लेवल पर भी आप देखो, कई बार हम बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस में भी आजकल क्या हो गया, बिजनेस कर रहे हैं हम। बिजनेस में हमारा पर्पस क्या होता है, बिजनेस का कोई भी बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए ना। यहाँ प्रॉब्लम आ गई, और कब ये चेंज हो गया आपको पता ही नहीं चला। आप किसी भी कंपनी में जाकर के वहां पर देखो, वो क्या कहते हैं, हमारा मिशन, मोटिवेशन, विजन क्या है, बोलता है कोई सामने सामने प्रॉफिट? क्या लिखा होता है वहां पर उनके बोर्ड पे सामने जाते? हाँ जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और सॉल्यूशन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। अब वो लिखा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आना है। लेकिन अगर आपके मन में कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं था, पर क्या आ गया, पर्पस क्या है, प्रॉफिट है, तो अब प्रॉफिट कमाने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, गड़बड़ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एम चेंज हो गया। एम कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, एम क्या है, प्रॉफिट। ये छोटा 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 बहुत अक्यूमुलेट हो जाता है। आज कोई मार्केटिंग के फील्ड में होगा, सेल्स की फील्ड में होगा, उसको कहेंगे अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी खंगी बेचे। सुना है ना? अच्छा, उसको कहते हैं ये बहुत अच्छा है, माना जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी आपने क्या करा, वो चीज बेच दी। राइट है, रॉन्ग है? सोचो, राइट है, रॉन्ग है? ये प्योर चीटिंग है और कुछ नहीं है। अब उस दिन क्या हुआ, जब आपने किसी को उस चीज की जरूरत नहीं थी, पर आपने कैसे भी कहकर, कोई भी युक्ति लगाकर, कैसे भी करके वो चीज बेच दी, तो उस दिन आपने क्या कमाया, उस दिन आपने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। आपको लगा हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बाहर का जो ट्रांजैक्शन था वो हमें दिखाई दिया, हमने प्रॉफिट कमाया, उसने कंगी कमाई, हमने प्रॉफिट कमाया, उसने कंगी कमाई। अब जब जाकर के उसको पता चलेगा कि ये तो मेरे काम की चीज नहीं है, या किसी ने मुझे चीट किया, या किसी ने मुझे थोड़ा सा धोखा दिया, तो उसका कोई थॉट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या थॉट चलेगा उसका? चाहे वो 10 रुपए की चीज थी, चाहे वो 10 रुपए की चीज होगी, चाहे वो 100 रुपए का ये गमला होगा, लेकिन अगर वो चीज ठीक नहीं थी, किसी ने मुझे ठग लिया, किसी ने मेरे साथ चीटिंग करी, तो मेरा उस चीज को देख देख कर बार बार संकल्प चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्या संकल्प चलेगा कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। अब हम किसके बारे में सोच रहे हैं, जिसने हमें बेचा था। अब वो थॉट जो है, वो जो मेरा हर संकल्प है, हर वाइब्रेशन है, वो उस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो उस दिन उसने धन कमाया, लेकिन जितनी बार हमने उसके बारे में सोचा, उसने क्या कमाया, क्या कमाया उसने? नेगेटिव एनर्जी। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, ये दुआ है। ये क्या कमा रहे हैं वो, बद्दुआ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? ये भी कमाया, पता नहीं चला लेकिन कमाया। और इसलिए फिर जब बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो डॉक्टर भी लास्ट में कह देता है अभी दवा नहीं, क्या करो? तो आप सोचो दुआ में कितनी ताकत होती होगी, कितनी ताकत दुआ के अंदर होती होगी, कि लास्ट में वो भी कह देता है कि अभी दवा नहीं करो, अभी क्या करो, दुआ करो। वरना दुआ में इतनी ताकत है कि वो तो असंभव को संभव कर सकता है। ट्रीटमेंट से जो हो सकता था हमने कर लिया, हमने अपना 100% बेस्ट दे दिया, अब आप दुआ करो। दुआ ही एक चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। पर वो दुआ लास्ट में नहीं कमाई जा सकती ना। दुआएं कैसे कमाई जाती हैं? धन की ना अपनी एक लिमिटेशन होती है। धन बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। आप धन से ट्रीटमेंट खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते। आप धन से चीजें खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद सकते। आप धन से घर खरीद सकते हो, अच्छे रिश्ते नहीं खरीद सकते। उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन असंभव को संभव क्या कर सकता है? दुआएं। तो वो दुआएं कैसे कमानी होती है? हाँ जी,
अच्छे कर्म किसको कहेंगे? जिसमें पहले किसका फायदा है? सामने वाले का। अगर हमने इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया ना कि हमें वो कर्म करना है जिसमें मुझे भी सुख मिलता है लेकिन सामने वाले को भी सुख मिलता है और पहले सामने वाले का फायदा होता है, पीपल ओवर प्रॉफिट। आप देखो कभी आपको धन की कमी हो ही नहीं सकती। ये जीवन के कुछ नियम होते हैं। क्योंकि देखो अगर समझो वो व्यक्ति ने उस दिन किसी को सच बता दिया, ऐसे भी तो लोग हमें मिलते हैं ना, हम उनके पास जाते हैं, वो कई बार सब्जी वाला ही होता है, वो कई बार फल वाला ही होता है, वो भी कह देता है आज मेरे से नहीं लो, आज मेरा ताजा नहीं है। बोला आपको कभी मिलते हैं ऐसे लोग भी? कहते हैं ना आज मेरे से नहीं लो, मेरा ताजा नहीं है, फ्रेश नहीं है। हम नहीं लेते उनसे उस दिन उन्होंने क्या नहीं कमाया? पैसा नहीं कमाया, पर क्या कमाया उस दिन उन्होंने? हम सोचेंगे उनके बारे में कुछ कि नहीं सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कितना अच्छा आदमी है, कितना सच्चा आदमी है। और उसके लिए वो 100-200 रुपए बड़ी बात होती है, हमारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन उसके लिए तो वो बड़ी बात है कि नहीं है? उसकी तो वो कमाई है। तो भी क्योंकि ऑनेस्टी का ना उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास कितना है, ये एक संस्कार होता है। इससे ये फर्क नहीं होता मेरे पास इतना है तो मैं ऑनेस्ट होऊंगा, नहीं है तो कई बार लगता है बहुत होता तो हम सच से लेते, ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है? संस्कार होते हैं। आपको गरीब के अंदर भी वो संस्कार दिखाई देगा। वो भी कहता है आज मेरे से नहीं लो, मेरा ताजा नहीं है। आप नहीं लेंगे पर आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे जरूर। क्या सोचेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, इसके ऊपर तो हम भरोसा कर सकते हैं। तो उस दिन उसने क्या कमाया? आपका भरोसा, ट्रस्ट। बिजनेस वैसे भी किस पर चलता है? लॉन्ग टर्म सफलता, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है? ट्रस्ट, भरोसा। कोई भी जो लंबा 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 आप देख लेना, जो नाम गाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, उन्हों के जो है ना वो लॉन्ग टर्म गोल ट्रस्ट के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर बनते हैं। क्योंकि उस दिन उसने धन नहीं कमाया पर भरोसा भी कमाया, दुआएं भी कमाई। आप वापस उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन कौन जाएगा वापस उसके पास? जाएंगे ना। आप ही जाएंगे कि दो चार को लेकर के भी जाएंगे? आप सबको कहेंगे कि नहीं वहां चले जाओ? आप नहीं जाओगे, बच्चे को भी भेज दोगे, किसी को भी भेज दोगे। उन्होंने जो देना है वो अच्छा ही देना है। इनफैक्ट हम किसी पर जाते हैं, हम कहते हैं, वो हमें कहता है कि हमारे पास नहीं है, आप किसी से ले लो। हमारा इतना ट्रस्ट उनके ऊपर होता है, हम कहते हैं नहीं आप ही मंगवा के देते ना, हम वेट कर देते हैं। किया आपने ऐसा कि नहीं किया? हम सब इसके अनुभवी हैं। किस चीज के अनुभवी हैं? कि जब हम सही करते हैं तो हमारे साथ सही होता है। ये कर्मों की गुह्य गति है। इफ यू डू राइट, राइट विल हैपन टू यू। इस चीज को ना बहुत पकड़ के रखना पड़ता है। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, जब मेजॉरिटी किसी दूसरी दिशा में जाना शुरू करता है ना, पहले तो क्या आधा आधा होता है, उससे पहले और पीछे आप जाओ, जितना जितना पीछे जाओगे गलत करने वाले थोड़े, सही करने वाले ज्यादा। तो वो मुश्किल नहीं होता। 20% गलत करें, 80% गलत करें, हमें बड़ा कंफर्टेबल होता है जब हम मेजोरिटी की साइड में होते हैं। तो अगर हम मेजोरिटी की साइड में हैं तो हमारे लिए वो चीज़ बड़ी कंफर्टेबल होती है। फिर समय बीतता चला गया, अभी 50 गलत, फिर 50 राइट, तो भी फिर भी एक बार ठीक है, हम कहते हैं हम सही के दायरे में चले जाते हैं। पर फिर हम एक ऐसे समय पर आ जाते हैं जहां पर मेजॉरिटी गलत कर रहे होते हैं, जिनको हम भगवान का रूप देख रहे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो मेडिकल, सब जगह पर कुछ ना कुछ लगा होता है। तो जब मेजॉरिटी कर रहे होते हैं तब हमें वो चीज़ गलत नहीं लगती। और कहीं ना कहीं हमें मेजॉरिटी का हिस्सा होने में भी बहुत कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि हमें लगता है अगर हम माइनॉरिटी के हिस्से होंगे तो सब हमें क्या करेंगे? सप्रेस तो नहीं कोई कर सकता, पर क्या करेंगे? कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वैसे, आप मुझे बताओ। ये जो हमारे मन में है कि हम माइनॉरिटी का हिस्सा होंगे तो लोग हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, सच से बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? कर सकते हैं कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? तो फिर हम क्यों झूठ का सहारा लेते हैं? हाँ जी, प्रॉफिट कम हो जाता है। यस, अंडरस्टैंडिंग तो हो ना, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि बाहर का बहुत प्रॉफिट आ जाता है। एक बार एक पुलिसमैन मुझे मिला था, अभी उस कोर्स कर रहा था। कई बातें होती हैं किसी को नहीं बता सकता, पर ये वायुमंडल ऐसा होता है कि फिर हर एक अपना सच बताता है। तो उसने कहा मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे क्यों आपको डर लगता है? कहता मैंने अपने जीवन में ना थोड़ा थोड़ा छोटा 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 बहुत गलत किया है। ऐसे क्यों गलत किया?
कहा क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे, मुझे दिल थी कि उनको विदेश में पढ़ाएं और विदेश में पढ़ाने के लिए प्रॉफिट माना उतना धन चाहिए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा 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 गलत किया। अब मुझे डर लगता है कि किसी को पता ना चल जाए, पता चला नहीं है, पता चल ना जाए, अंदर बस ये बेचैनी होती रहती है, डर लगता रहता है, ठीक से नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि इतने सालों की जो मेरी पोजीशन है, रिस्पेक्ट है, वो सब ऐसे एक सेकंड में मिट्टी में ना मिल जाए। ऐसा जो आपने प्रॉफिट कमाया था, बच्चे पढ़ रहे हैं, सेटल्ड है तो हाँ, पढ़ भी लिए, अच्छे से सेटल्ड भी है। ऐसे फिर जिस लक्ष्य से किया था वो तो पूरा हो गया ना। आपको था धन आएगा, वो पढ़ेंगे, वो सेटल हो जाएंगे, लक्ष्य तो आपका पूरा हो गया, धन भी आ गया, उन्होंने अच्छी पढ़ाइयाँ भी पढ़ ली, वो अच्छे से सेटल भी हो गए, तो आपको खुशी होनी चाहिए। मैं कहता मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे अंदर में बहुत डर लगता है। अब लोगों को क्या दिखाई देगा बाहर से कि वो बहुत सफल है, यही दिखाई देगा ना, बहुत सफल है, नाम भी है, मान भी है, शान भी है, पोजीशन भी है, बच्चों ने भी पढ़ लिया, सेटल भी हो गए। एक बाहर से आपको पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, परफेक्ट, सेटल्ड, सफल, और अंदर से क्योंकि हर लेवल पर क्या किया, हर लेवल पर क्या किया, कहीं झूठ बोला, कहीं गलत किया, कहीं रिश्वत ली, करते 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 बाहर सफल, लेकिन अंदर की जो बैटरी है वो सारी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। इसलिए परमात्मा एक लाइन कहता है, सच तो बिठो नच, माना जो सच्चा होगा ना वो अंदर में नाचता रहेगा। और कोई तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का। कैसे पता चलता है राइट है कि रॉन्ग है? अगर वो चीज राइट होगी तो आपको अंदर में बहुत हल्का लगेगा, खुशी होगी, आप अंदर में नाचते रहेंगे। अब ये क्यों इतना पकड़ के रखना होता है? क्योंकि ये लॉ सारा समय काम कर रहा है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। ग्रेविटी का लॉ किसने बनाया? किसने बनाया? न्यूटन ने क्या किया? वो लॉ डिस्कवर करना और बनाने में बहुत फर्क है। वो लॉ एग्जिस्ट करता था, एक फिजिकल लॉ है, दुनिया का लॉ है, एग्जिस्ट करता था, लेकिन न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। पर उसमें भी आप देखो, कई चीजें आप ऊपर फेंकेंगे इमीडिएट नीचे आ जाएंगे, कई चीजें आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे वो कई बार हीलियम का बलून देखा है आपने, उसको आप ऊपर करे वो क्या करता है, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नीचे आएगा कि नहीं आएगा? 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, कई बार तो दूसरी सिटी में जाकर के नीचे आता है, पर आता है कि नहीं आता है? लॉ के अनुसार जो ऊपर गया उसने नीचे आना ही है, टाइम गैप हो सकता है। ऐसे ही कर्मों का लॉ माना, जो गया है बाहर, जो एनर्जी बाहर गई है उसने लौट करके आना ही है। अब उसमें क्या हो जाता है, समझो आज कोई बच्चा है, आप उसको देख रहे हैं, वो बारिश में खेल रहा है, बहुत आइसक्रीम खा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उसको कई बार कह देते ना, इतना बारिश में नहीं खेलो, इतनी आइसक्रीम नहीं खाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। फिर वो नहीं मानता है, करता रहता है, अगले दिन वो बीमार हो जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा? आप क्या कहेंगे? जब आप उसको बीमार देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये बीमार क्यों हो गया? आप क्या कहेंगे? बोला था ना, बोला था ना तुम्हें, मुझे पता था कि ये होने वाला है। क्या आपने कभी ऐसा कि नहीं, मुझे पता था, मुझे तो कल ही पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि आपको पता था कि इस कर्म का ये कॉन्सिक्वेंस है। कर्म आज हुआ, कॉन्सिक्वेंस कल दिखाई देगा, आपने कहा पता था, बीज आज था, फल कल दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत फल नहीं दिखाई देता। समझो कोई हमारे घर में बहुत शराब पीता है, हम सब उसको कहते हैं मत पियो मत पियो, डॉक्टर भी बोलते हैं, परिवार वाले भी बोलते हैं शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मत पियो, नहीं सुनता। 30-40 साल के बाद उसका लिवर डैमेज हो जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? पता ही था, डॉक्टर ने भी कहा था, सबने कहा था, पता ही था, इनको भी पता था, ये दिन तो होना ही था, सबने समझाया। आपको 40 साल के बाद भी वो रिजल्ट निकल कर आया, आपको उसमें कुछ शॉक नहीं लगता, सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि वो इसी जन्म के अंदर हो गया, इसी जन्म के अंदर हो गया। फिर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है ना, कोई शराब पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, शरीर छोड़ देता है, फिर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। जन्म से ही
उस बच्चे के हार्ट में छेद है, वो बच्चा देख नहीं सकता। अब हमें क्या होता है, आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता? और हम क्या कहते हैं, इतना छोटा बच्चा, इतने छोटे बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म करे जो भगवान ने इसको इतनी बड़ी सजा दी? बोला आपने ऐसे, कभी सुना ऐसे कि नहीं? अब हमें लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा और इसको इतनी बड़ी सजा किसने दी? भगवान ने दी। लेकिन अगर उस आत्मा के कोई आपको पीछे के कर्म बता दे ना, तो आप कहेंगे ये तो जो हुआ बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट। अच्छा भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक्यूरेट है। और इसीलिए गीता में क्या लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है और अच्छा। हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने कोट बना बना कर दीवार पर लगाए, हमने एक दूसरे को भेजे, लेकिन जब हमारे सामने सीन आई तो हमने कहा अच्छी है। हमने तब क्या कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और मेरे साथ इतना बुरा किसने किया? भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पर ये जब हम इस बात को समझते हैं कि कर्म आत्मा करती है, कॉस्ट्यूम छूट जाता है, हिसाब किताब आगे चला जाता है। उस हिसाब किताब के कारण आपको अगला जन्म मिलता है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो धन है, बहुत सारी चीजें। इसीलिए तो पंडित जी जन्म के समय जन्म पत्री बना देते हैं, बना देते हैं कि नहीं बना देते? और दो बच्चे अगर होंगे ना, सेम ग्रह सेम समय, ट्विंस भी हैं, ट्विंस नहीं समझो, सेम सेम सेकंड भी अगर पैदा होते हैं, तो भी उनकी जन्म पत्री सेम होती है कि अलग होती है? क्योंकि क्या उनके अलग है, उसके कर्म अलग अलग है। तो ये नहीं समझना कि कॉस्ट्यूम छूट गया तो खत्म, खत्म कुछ नहीं होता। शुरुआत कहाँ से होनी है? जैसे आपका वो साल खत्म होता है ना, बिजनेस में साल खत्म होता है, कब खत्म होता है, क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च। फिर नया बही खाता खुलता है 1 अप्रैल। उसकी पहली लाइन क्या होती है? उसकी पहली लाइन क्या होती है? होती है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस। अब समझो हम दो जने हैं जो बिजनेस करते हैं इस साल, और इस साल में हम दोनों एक जैसी मेहनत करते हैं और हमारा प्रॉफिट भी एक जैसा है, पर हमारा नेट प्रॉफिट सेम होगा कि अलग होगा? हमने सेम मेहनत करी, मैंने भी 2000 प्रॉफिट कमाया, आपने भी 2000 प्रॉफिट कमाया, दोनों की मेहनत सेम थी, दोनों की प्राप्ति सेम थी, लेकिन उसके बाद भी जो नेट प्रॉफिट होगा वो दोनों का सेम होगा कि अलग होगा? क्यों अलग हुआ? क्योंकि हम एक्सपेंसेस भी सेम थे, हमारी मेहनत भी सेम थी, एक्सपेंसेस भी सेम थे, हमारा प्रॉफिट इस साल का सेम था, इस साल का सेम था, लेकिन फिर भी हमारा नेट प्रॉफिट अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम दोनों का ओपनिंग बैलेंस अलग अलग था। देखो इसको समझो, दो बच्चे आपके घर में जन्म लेते हैं, भाई बहन है, आप उनकी सेम पालना करते हैं, आप उनको सब कुछ सेम देते हैं, सेम पढ़ाते हैं, वो बच्चे भी सेम मेहनत करते हैं, लेकिन तो भी आपको लगता है कि उन दोनों बच्चों को जो प्राप्ति होती है वो सेम होती है कि अलग होती है? क्यों अलग अलग होती है? और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको कभी कभी कम मिला, और जो बहुत जिसने बहुत मेहनत नहीं करी उसको बहुत ज्यादा मिला। ये भी देखते हैं कि नहीं देखते? सारी मेहनत मैंने करी, प्रोजेक्ट मैंने किया, दिन रात मैंने लगाया, और क्रेडिट कंपनी में किसी और को मिल गया, और हमें लगता है इसने मेरा क्रेडिट ले लिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। उसको जो मिला ना आज, उसको जो मिला ना आज मिला, लेकिन मिला किसका? आज मिला, दिखाई दे रहा है उसने मेरा ले लिया, कोई मेरा ले ही नहीं सकता है, उसको जो आज मिला। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने मेहनत कम करी और सफलता बहुत मिली हो? कभी ऐसा हुआ है? कि कभी भी नहीं होता ऐसा कि एफर्ट कम था लेकिन रिजल्ट ज्यादा था? हुआ है ऐसा? किस किस के साथ ऐसा हुआ है कभी? तो जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हम क्या लाइन कहते हैं, हमारा नसीब है। पर वो नसीब बनाया किसने था? कर्म ने। आपको बस याद नहीं है। हम कहते हैं ना, पता नहीं कौन से पुण्य का फल आ गया, मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं करी थी, पता नहीं है कौन से पुण्य का फल आ गया। तो जब अच्छा होता है तो मेरे पुण्य का फल आ गया, और जब बुरा होता है, अच्छा हो जाए, अचानक किसी की लॉटरी लग जाए, तो पता नहीं मेरे कौन से पुण्य का
फल आ गया, या कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति हो जाए, मेरे पुण्य का फल आया ना, मैंने पता नहीं कौन से पुण्य के, मेरा नसीब ही जग गया, मेरा नसीब ही इतना अच्छा है। हम कहते हैं, कभी कभी तो होता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत कभी गलत होता है तो हम कहते हैं पता नहीं भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। पहले तो ये एक्सट्रीम क्लैरिटी चाहिए कि उसका इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ही नहीं, वो सिर्फ सिखाता है सही कर्म कौन सा है, गलत कौन सा है, शक्ति देता है कि आप सही कर सको। उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। अब आप समझे, आत्मा एक यात्रा पर है और हर बार जब वो कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है तो वो क्या लेकर जा रही है अपने साथ, दो चीजें, इसको लिख ले, दो चीजें जो आत्मा साथ में लेकर जाती है, ना वो खाली हाथ आती है ना वो खाली हाथ जाती है। दो चीजें जो वो साथ में लेकर के जा रही है, पहला उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब, और दूसरा उसके संस्कार। ये दोनों चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि आत्मा यात्रा पर है, तो हर एक की यात्रा कैसी है, अलग अलग है दोनों की यात्रा। क्या चीज हम कभी नहीं कर सकते, हाँ जी, बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, वो तो हम किसी को इंस्पायर तो कर सकते हैं ना, पर क्या चीज है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जन्म में भले दोनों ने सेम मेहनत करी, दो जनों का इनपुट सेम था, लेकिन तो भी उनका आउटपुट सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि एक फैक्टर मिसिंग है जो दिखाई नहीं दे रहा, और वो फैक्टर कौन सा है, पास्ट का कार्मिक अकाउंट। वो साथ साथ चल रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा पर वो साथ साथ चल रहा है। तो एक फैक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा पर वो ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो जने हैं, वो सेम स्पीड पर भी अगर चल रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि वो साथ में पहुंचेंगे या उनको साथ में उतनी प्राप्ति होगी। तो क्या नहीं करना चाहिए अपने को कभी भी किसी से, हम कभी भी एक दूसरे को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की यात्रा अलग अलग है। और हम सारा दिन क्या करते हैं, दो बच्चों के बीच में, ऑफिस में, ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है और अपनी है। अच्छा, दो लाइन और लिख लें, ये बहुत मदद करती है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। इसको पढ़ें वापस। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाए। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, कि हमें अटेंशन सिर्फ किस पर देना है, सिर्फ अपने और अपने कर्म पर। आपने अगर आज बीज बोया तो उसका फल आना ही है, और आपका फल कोई ले ही नहीं सकता। ये जो मन में होता है ना, इसको मिल गया मेरा, इसको मिल गया मेरा, वो नहीं हो सकता। उसको जो मिला है वो उसके कर्म का फल है। बीज आज बोया, कोई फल तुरंत निकल जाता है। आम का पेड़ है, उसका फल 10 साल के बाद पे निकलता है, 20 साल के बाद पे निकलता है, लेकिन वो बीज बोया था उसका फल निकला हुआ है। इसलिए ये जो मन में अंदर रहता है ना, किया मैंने था मिल उसको गया, करा मैंने था हो उसको गया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। उसको जो मिला है वो किसका है। इसीलिए एक और चीज जो दुनिया में देखी जाती है, कोई सफल होता है, हम कई बार खुश नहीं होते। होता है ऐसा कि नहीं, बाहर से भले कह देंगे उसको, हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, ये भी करेंगे, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर अंदर से कई बार क्या होते हैं, फीलिंग को आइडेंटिफाई करो, जेलस होते हैं कि नहीं। क्यों ये जेलसी की फीलिंग आई, क्यों जेलसी, मेरे को क्यों नहीं मिला, चलता नहीं है, कोई बात नहीं, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो हम अंदर में सोचें मेरे को क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे क्यों नहीं चांस मिलता, मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती, मुझे क्यों नहीं महिमा मिलती। सब कुछ किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। अच्छा, अब ये सारे संकल्प कर्म है,
क्योंकि संकल्प कर्म कहाँ से शुरू हो रहा है? संकल्प से। आप ऐसे ऐसे सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, अब किसके कर्म, किसके भाग्य को लकीर लगा रहे हो? अगर आज हम किसी की सफलता को देख करके खुश नहीं होंगे, आप समझ लेना सफलता आपके पास नहीं आएंगी। क्योंकि ये भी हमारा सफलता के साथ क्या हो रहा है? कार्मिक अकाउंट बन रहा है। एक्चुअली हम किसी की भी सफलता देख करके हमें क्या होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए, दिल से खुश होना चाहिए, अंदर में दिल की गहराई तक संकल्प होना चाहिए ये और आगे मिले और आगे बढ़े, इनको सब कुछ और मिले। आप जितना उनके लिए खुश होंगे, जितनी शुभ भावना रखेंगे, वो एनर्जी आप विश्व में भेज रहे हैं, तो आपके पास वो एनर्जी लौट करके आएंगे। पर हम तो अंदर से कई बार इनसिक्योर भी हो जाते हैं, ईर्ष्या भी करने लगते हैं। जूनियर कोई आएगा उससे इतनी इनसिक्योरिटी होने लगती है कि हम उसको आगे भी नहीं बढ़ने देते। ये सब क्या है? हमारा, ये सब हमारा कर्म है। हर सेकंड हम कर्म कर रहे हैं, सोच के लेवल पर, बोल के लेवल पर, और उससे भी ज्यादा कर्म तो इतना सूक्ष्म है कि इंटेंशन से ही शुरू हो जाता है। जैसे कभी कभी हमें दिखाई देगा कि कोई चैरिटी कर रहा है, दिखाई देता है ना, लोग डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, हमें लगता है कितना अच्छा कर्म है, कितना। फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने जो चैरिटी करी ना, वो सारी किस लिए करी? ये सारी चाहे टैक्स बचाने के लिए करी, चाहे कभी कभी हम किस लिए करते हैं? दिखावे के लिए करते हैं, नाम मान शान के लिए करते हैं। आप बताओ उसको कौन से खाते में डालोगे? दिखाई दे रहा है कि चैरिटी करी, लेकिन इंटेंशन में क्या था? कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ था, उसमें भी कोई अनकंडीशनल नहीं था। दिखाई दे रहा है फ्री मेडिकल कैंप कर रहे, जी फ्री करें, मेडिकल कैंप करें, लेकिन अंदर में इंटेंशन क्या है? इससे मेरे और क्या बढ़ेंगे? पेशेंट बढ़ेंगे। तो वो कर्म के अंदर भी शुद्धि नहीं थी, उस इंटेंशन के अंदर भी प्योरिटी नहीं थी। जो दिखाई दे रहा है हम किसी की सेवा करने के लिए गए, किसी को सुना रहे, और अंदर में इंटेंट है अच्छा इनका बहुत बड़ा हॉल है, अगला प्रोग्राम तो इनके ही हॉल में करेंगे। तो हम दे नहीं रहे, हम देने से पहले हमें संकल्प क्या आ गया? लेने का। सेवा भी क्या होती है? जहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं? देते हैं, देते हैं, देते हैं, और लेने का एक भी संकल्प नहीं होता। यहाँ बाहर लगेगी सेवा और अंदर में होगा ये सेवा करेंगे तो नाम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, अखबार में नाम आ जाएगा, उस कुर्सी पर नाम आ जाएगा, तो उसके अंदर भी देना थोड़ी ना, उसके अंदर भी क्या है? लेने का भाव है। कर्म को समझे। गुह्य गति क्यों कहते हैं? गुह्य गति मतलब डीप फिलॉसफी, क्योंकि उसकी शुरुआत तो कहाँ हो जाती है? इंटेंशन। आपका इंटेंशन अगर प्योर है ना, आपके कर्म में सफलता होनी ही है। तो पहली चीज, ये लॉ हमेशा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है हमें लॉ नहीं पता तो लॉ काम नहीं कर रहा। लॉ को जानना हमारा फर्ज होता है। आज आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वहां के क्या लॉज हैं उसको फाइंड आउट करना हमारा काम है। समझो हमने नहीं फाइंड आउट किया, इस तरफ गाड़ी चलानी है या इस तरफ चलानी है, और हमारे से कोई भूल हो जाती है, पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि नहीं? आप उनको कहते रहो जी मैं नया हूँ, मैं इस कंट्री में नया हूँ, मुझे कोई लॉ पता नहीं था, तो वो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, पेनल्टी भर दो, अभी लॉ पता चल गया, आप अगली बार से क्या करना? ठीक से चलना। होता है ऐसा कि नहीं? तो लॉ का मतलब क्या होता है? आज अगर किसी से भूल भी हो जाती है, फिर उसको कोर्ट में लेकर के जाते हैं, फिर कौन उसको सजा देता है? जज सजा देता है कि जज सजा सुनाता है? कितना फर्क है। जज सजा देता है कि जज सजा सुनाता है? लॉ बने हुए हैं, जज केवल सुना देता है। ऐसे भी वो जो जज, सुप्रीम जज है ना, परमात्मा सुप्रीम जज, वो सजा देता नहीं है, वो लॉ समझा देता है। जैसे वहां लॉ लिखा हुआ है ना, चोरी करेंगे तो ये होगा, सिग्नल तोड़ेंगे तो ये होगा, फलाना करेंगे तो ये होगा। जज का काम है आपको लॉ सुना देना, क्राइम जस्टिफाई हुआ, लॉ सुना दिया, आपको इसके सजा भरनी है। ऐसे परमात्मा बैठ बैठ कर किसी को सजा थोड़ी ना दे रहा है, वो तो लॉ सुना रहा है। ये स्पिरिचुअल लॉ है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। वो सुप्रीम जज बैठकर किसी को सजा थोड़ी ना दे रहा है। सजा किसको कहते हैं? एक है वो वाली सजा, आप उस सजा से तो फिर भी बच सकते हैं, लोग गड़बड़ गड़बड़ करके ना उस सजा से फिर बच सकते हैं। लेकिन ये वाली सजा पता है कौन सी होती है? कर्मों की सजा। कौन सी होती है? सफरिंग। अंदर ही अंदर आत्मा बहुत भोगती रहती है, डर है, चिंता है, उदासी है, परेशान है, डिप्रेशन है। ये सब क्या है?
ये जो अंदर इतना आत्मा इतनी भारी हो गई है, ये सब क्यों हो गई है? बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अगर सब कुछ कमाया है ना, तो ये सब कुछ भी क्या किया है? कमाया है। इसलिए एक एक कर्म के ऊपर, एक एक कर्म के ऊपर क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सही करना है, कोई करे या नहीं करे, कोई देखे या नहीं देखे, मुझे सही करना है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि जो मैंने करना है मेरे साथ वो होना है। डरना ही नहीं चाहिए जीवन में कभी भी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इकट्ठे चलते हैं। जो पास्ट में किया वो प्रेजेंट में लौट कर आ रहा है, जो प्रेजेंट में करेंगे वो फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर कुछ नहीं है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। लिख ले ये वाली लाइन, ये लाइनें ना लिख लिख कर रखनी होती है। भविष्य कुछ नहीं है, भविष्य क्या है? वर्तमान की परछाई है। आज जो आप करेंगे वही तो भविष्य बनना है ना, और भविष्य क्या है? जो कल किया था वो आज आ रहा है, जो आज करेंगे वो कल बनेगा। कल मैंने क्या किया था मुझे याद नहीं, मैंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सही गलत क्या हो गया, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते, हो गया वो, फुल स्टॉप। हम कर्मों की गुह्य गति इसलिए नहीं समझते कि हम दर्द में जाएं, इसलिए नहीं हम समझते कि हम गिल्ट में जाएं, हम इसलिए समझते हैं कि अब हो गया। अब अगर कोई सीन सामने आएगी तो किसी को ब्लेम करने के जगह, कंप्लेन करने के जगह, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर शिफ्ट करने के जगह, हम शक्तिशाली होकर के क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे। इसलिए समझते हैं कि हम किसी को ब्लेम नहीं करें। आई सीन, हमने कहा अच्छा ठीक है आ गई, अभी मुझे नहीं याद, मैंने कभी कोई ब्लैक बॉल भेजी होगी, आ गई, अभी आ गई, एक्सेप्ट किया, फेस किया, उसको खत्म किया। लेकिन आज, आज मेरे पास चॉइस है कि ब्लैक भेजनी है कि वाइट भेजनी है, क्योंकि आज जो भेजेंगे उससे क्या बनेगा? हमारा कल बनेगा। तो जो लोगों को कल का बहुत डर लगता है ना, भविष्य का डर, कल का डर, इनसिक्योरिटी, कल से नहीं डरना होता। आज अगर आपका कर्म ठीक है तो आपको आज भी अंदर बहुत अच्छा लगेगा, और कल तो 100% हमारा बहुत अच्छा होने ही वाला है। इसलिए आज जो हमने पहले भी ये लिया था कि वहां से कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, ईट का जवाब, वहां से ब्लैक बॉल आ रही है, हमें कौन सी भेजनी है? क्यों भेजनी है? क्यों भेजनी है हमें वाइट? क्योंकि हम जो भेजेंगे वो हमारे पास लौट कर आएंगी। पर ये जरूर याद रखना, आपने आज वाइट भेजनी भी शुरू करी, आप वाइट भेजेंगे तो वहां से कौन सी आएगी? आप वाइट भेजेंगे तो वहां से कौन सी आएगी? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज आपने किसी से अच्छे से बात करी और वो तुरंत अच्छे से बात करने जरूरी नहीं है। आपने ना बहुत जमा भी करके रखे हुए वहां पर, करी हुए हैं कि नहीं करी हुए हैं, वो सब भी क्या होंगे? वो सब भी रिटर्न आती है। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए मैंने आज ही अच्छा किया तो आज से उनको भी मेरे साथ अच्छा करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे अच्छा करना है क्योंकि मैंने लॉ को समझ लिया, मैंने आज लॉ को समझ लिया। अब जो रिटर्न आना है वो आता रहेगा, वो एक समय पर आकर के अपने आप सेटल हो जाता है। और उससे भी ज्यादा जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं ना, तो कोई बात लौट करके भी आती है तो वो बहुत बड़ी नहीं लगती है। अगर आप शक्तिशाली हैं, भगवान के साथ कंबाइंड हैं, वो सूली से कांटा बन जाती है। लेकिन आज हर कर्म कॉन्शियसली करना है, क्योंकि ये आज हमारा क्या बनना है? कल बनना है। ठीक है, 1 मिनट का साइलेंस वापस लेंगे, इसको आज यहाँ पूरा करेंगे, कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अपने को याद दिलाएं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो हमने कल किया था वो हमारा आज है, और जो आज करेंगे उससे हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, मेरा हर बोल सुखदायी हो, और मेरा हर कर्म औरों का बेनिफिट करे। बस मुझे राइट करना है,
क्योंकि हम राइट करेंगे तो 100% हमारे साथ राइट होगा। इसलिए भविष्य के लिए डरना नहीं, अपने आज को सुधारें, कल अपने आप सुधर जाएगा। ओम शांति।